अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट फिजिस्ट। मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिर रहमान। आज हम सेकेंड ईयर का कोर्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी जो है थोड़ी इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे कंटिन्यूसली चार्ज पे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो चार्ज पे मुश्तमिल है। अगर हमें चार्ज के बारे में कुछ मालूमात नहीं होंगी तो हमें जो है आगे हम चार्ज की बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है वो आगे नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है। अगर हम बात करें इसको हम स्प्लिट करें, दैट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हम चार्ज की बात करते हैं, एंड स्टैटिक का मतलब रेस्ट में। इसका मतलब है कि इस फील्ड में हम उन चार्जेस के बारे में बात करते हैं जो रेस्ट में मौजूद होते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो चार्जेस हैं उनकी रेस्ट में क्या प्रॉपर्टी रहती हैं। अब आप कहेंगे सर रेस्ट में प्रॉपर्टी या मोशन में, तो ऐसा होता है ना कि हमारे पास चार्जेस जो हैं रेस्ट में उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि अगर हम चार्जेस के रेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड पे बात नहीं कर सकते। हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ज़मरे में आती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की वो ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। we basically study the behavior of the charges while they are in rest। सो वो हम बात करते हैं, लेकिन उससे के साथ जो कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज क्या होता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो उस पर बात करते हैं कि चार्ज क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ मैंने एक डिफिनीशन लिखी हुई है। चार्ज की एक इससे सिंपल डिफिनीशन भी हो सकती है। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये डिफिनीशन थोड़ी जो है वो कम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट टू मच कम्प्लिकेटेड, थोड़ा समझना जो है ऐसे चाहिए। तो इसके अलावा जो सिंपल डिफिनीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी लिख लें, स्क्रीन पर भी दिखाई देगी, वहाँ से लिख सकते हैं। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इंट्रिंसिक कहते हैं प्योर प्रॉपर्टी, मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, किसी और चीज़ की वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं आती। अगर कोई आपको किसी चीज़ के बारे में कहता है कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो आप समझ जाओ कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, मतलब ये किसी और चीज़ पे डिपेंड इस टाइम में नहीं कर रहा, या ये प्रॉपर्टी या ये बिहेवियर इसका किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से नहीं आया, किसी दूसरे यानी कि फील्ड के लिहाज से, किसी दूसरी भी चीज़ के लिहाज से ये इफ़ेक्ट राइज़ नहीं हुआ, ये इसका अपना इफ़ेक्ट है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास चार्ज जो है ये प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन किस चीज़ की? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। किस चीज़ की? मैटर में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिक फ़ोर्स आती है। मतलब ये है कि अगर किसी यानी कि मटेरियल से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहाँ उन दोनों केसेस में चार्जेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है तो इसका मतलब है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। इट मीन्स दैट दे विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट। इट मीन्स दैट यहाँ दोनों में फ़ोर्स क्रिएट हो जाएगी। इससे पहले जब वो न्यूट्रल हालत में थे तो कुछ भी नहीं था, अंदर सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट थी, तो हमारे पास कोई किस्म की फ़ोर्स जो है वो यहाँ नहीं लागू हो रही थी। लेकिन यहाँ अब हमारे पास फ़ोर्स जनरेट हो गई है इन दोनों चार्जेस की वजह से। यानी कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, हमारे पास इस तरह के चार्ज बन गए हैं। एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने आपस में क्या करना शुरू कर दिया? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस की जो है वो अट्रैक्शन आ गई है दोनों चार्जेस में। इन दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फ़ोर्स का जो है वो पैरा आ गया। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो है इन दोनों में आ गई है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कोई और चार्ज हो तो शायद हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना भी शुरू कर दें। अगर सेम चार्जेस है तो रिपेल्शन भी करेंगे। तो इससे हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है? चार्ज। कुछ स्टूडेंट को ये डिफिनीशन मुश्किल लग रही है, तो अगर आसान डिफिनीशन आप चाहते हैं तो नीचे आपको डिफिनीशन नज़र आ रही है, दैट इट इज़ एन एजेंट विच पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये भी हमारे पास इसकी डिफिनीशन हो सकती है कि चार्ज जो है वो एक ऐसा एजेंट है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब बात घुमा फिरा कर यहीं पे आ जाती है। अच्छा, अब
कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज। तो वो मैंने यहाँ कुछ जो है वो एलिबरेट करके लिखे हुए हैं। इन सब को एक बारी बारी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इसको इन्हीं के शॉर्ट ब्रीफ से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले अट्रैक्शन रिपल्शन, डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, जब ये दोनों ये आपस में आएंगे तो हम हमेशा कहते हैं कि लाइक चार्जेस जो हैं दे रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक प्रॉपर्टी बीच में आती है, सेम चार्जेस जो हैं वो रिपल्शन करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी चार्ज किया जाती है, मतलब चार्ज में ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरा हमारे पास पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब ये है कि हम चार्ज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज को जो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करती है उसे पोलैरिटी कहा जाता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो वो हमारे पास पोलैरिटी भी उसकी बीच में आ जाती है। एंड नेक्स्ट वन, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन, जस्ट ओनली अ मैग्नीट्यूड। हम बात करते हैं कि सपोज़ अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ई, दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻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 ⁻
हैं तो ये हमारे पास वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो एक पॉइंट भी हमारे पास यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफरेबल, मतलब जो चार्ज है वो हमारे पास ट्रांसफरेबल होगा। जिस तरह अगर आप दो चीज़ों को आपस में रब करेंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या करेगा, जो है वो जंप करेगा, ये ट्रांसफ़र होगा। तो चार्ज बेसिकली ट्रांसफरेबल क्वांटिटी है, मतलब चार्ज आप एक बॉडी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये बात हम आगे और भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ये है कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी भी डिपेंड नहीं करता। क्या हम कहें कि भाई यार यहाँ वेलोसिटी भी इसका डिपेंड हो रहा है, नहीं, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इस पर इसका कोई दारोमदार नहीं है कि वेलोसिटी ज़्यादा हो तो चार्ज ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम हो तो चार्ज कम होगा, नहीं। चार्ज उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो उसका डिपेंड किसी लिहाज से भी उसके जो है वो वेलोसिटी भी नहीं है, तो इस वजह से इसे इनवेरिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस पर पहले भी हमने बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये है कि अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होगी, और अगर मोशन में है तब भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जो चार्ज हमारे पास रेस्ट में होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसकी नहीं होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की चार्ज का मोशन में होना ज़रूरी है। तो अगर हम यानी कि इसको एलेबोरेट करें तो हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। अगर चार्ज मोशन में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इसका मतलब है कि मूविंग चार्ज की जो है मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, जबकि रेस्ट में मौजूद चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एक ये पॉइंट भी है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इसकी मैग्नीट्यूड। 1 कूलम हमारे पास होता है 3 × 10⁻⁻⁴ ESU। ESU हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है जो 1/10 ये म्यू के बराबर है ऑफ अ चार्ज। ये इसकी मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो 1 कूलम बेसिकली SI यूनिट है इस चार्ज की, ये उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड है। और अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास चार्ज का डायमेंशन जो है वो है 80। निकला कहाँ से कि अगर हम ले लेना कि करंट हमारे पास होता है Q/T, ये हमारे पास चार्ज है, तो यहाँ से अगर हम Q = IT फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है एम्पेयर सेकेंड। तो अगर हम इन्हीं के इसको लिखें तो एम्पेयर हमारे पास और टाइम सेकंड हमारे पास टाइम है, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास 80 आती है। तो ये इसकी जो है वो डायमेंशन है, क्योंकि डायमेंशन हम फार्मूले से या यूनिट से निकालते हैं, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होगी।